सभी गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 8 अक्टूबर, ट्यूसडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आज कौन कौन से सिनेरियोज बने, कहाँ हमें सेफ ट्रेड मिल सकता था, कहाँ हमें रिस्की ट्रेड मिल सकता था, और हम ये भी बात करने वाले हैं कि आज निफ्टी ने कैसे रिकवरी की। चलिए मैं शेयर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन और हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में, करते हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो जैसा कि हमें पूरे दिन में ये देखने को मिला कि निफ्टी ने एक अच्छी खासी रिकवरी की पूरे दिन में। अप्रोक्स 200 पॉइंट आज बढ़ा, मतलब 217 पॉइंट्स आज बढ़ के बंद हुआ निफ्टी। चलिए अब आ जाते हैं सीधा हिस्टोरिकल डेटा में और हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। पहले एक से हम देखेंगे पुराने वाले वर्जन में, फिर हम आ जाएंगे नए वाले वर्जन में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। चलिए पहले टिक में हमें निफ्टी दिख रहा था, हमारा जो सपोर्ट हमें दिख रहा था वो दिख रहा था 24,800 पर, जो कि वॉल्यूम का था और स्ट्रॉन्ग नहीं था। एक्चुअली वॉल्यूम इधर था। ये ब्लू कलर इधर इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो 100% है वो जा चुका है हमारे डिफिनेशन के बाहर, ये डिफिनेशन के बाहर जा चुका है, इसलिए यहाँ ब्लू कलर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यही जो आप देख रहे हैं ये हमारे डिफिनेशन के अंदर आ जाएगा तो ब्लू कलर यहाँ पे दिखने लगेगा। अब एक चीज और यहाँ मायने रखती है कि अगर वापस से ये जो इमेजिनरी लाइन है, जो ये रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये 800 और 850 के बीच में आ जाती है और ये परसेंटेज एज इट इज बना रहता है, तो हम इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे। मतलब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग है 25,000 पर, जो कि वॉल्यूम और ओआई दोनों का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले टिक पे हमें ये सिनेरियो दिख रहा है, बट इसको हम ना ही बुलिश सिनेरियो मान सकते हैं ना ही बियरिश सिनेरियो मान सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा ये पहला टिक है और हमारा रेसिस्टेंस खड़ा है 100% 850 पर। देखते हैं 916 पे क्या होता है। ठीक है, 916 पे आते ही जो हमें 850 पे सपोर्ट दिख रहा था 100%, वो अब शिफ्ट हो चुका था यहाँ पे, मतलब 24,800 पर। अब ये 24,800 पर हम शिफ्टिंग मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ से देख के। अगर अपने पहले टिक पे निफ्टी 800 और 800 के ऊपर गया होगा, मतलब जब ये इमेजिनरी लाइन जो रेड वाली लाइन है वो 800 एंड 850 के बीच में गई होगी, तो ही हम इस शिफ्टिंग को कंसिडर करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं गई होगी तो हम इस शिफ्टिंग को कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए मैं 1 मिनट का डेटा खोल लेता हूँ यहाँ पे और हम देखते हैं निफ्टी गई थी या नहीं गई थी। 800 के ऊपर निफ्टी को जाना चाहिए। चलिए ये हमारा पहला टिक था आज का। पहले टिक का जो हाई था वो था 983। ठीक है, 983 हाई था और जो हमारा लो था वो था 968। ठीक है, ये गई थी तो इस शिफ्टिंग को हम कंसिडर करेंगे। चलिए इस शिफ्टिंग को हम कंसिडर करेंगे अगर पहले ही टिक में निफ्टी गई थी तो। चलिए मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली हमारा पहला टिक नहीं था। ठीक है, पहले टिक पे हम आ जाते हैं। पहला टिक हमारा ये था। ठीक है, पहला टिक हमारा ये था। अब हम देख लेते हैं इसका हाई और लो क्या है। इसका हाई है 865 और लो है 765। ठीक है, मतलब ये 800 के ऊपर गई थी, तो इस शिफ्टिंग को हम कंसिडर करेंगे। इस शिफ्टिंग को हम कंसिडर करेंगे 916 पर, मतलब एक ये बियरिश मार्केट हमें दिखता हुआ। बियरिश मार्केट मतलब हमें रेसिस्टेंस चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस चाहिए, जो कि 25,000 पर है बाइंग के लिए, पुट बाइंग के लिए। और मार्केट एटलीस्ट यूएस -1 जाने की कैपेसिटी रखता है, जो कि है 24,750। इसकी वैल्यू आ रही थी अप्रोक्स 697। तो अगर हमें यहाँ से सेफ बाइंग करनी थी, अगर पूरे दिन सिनेरियो यही रहता और हमें सेफ बाइंग करनी थी, तो हमें वेट करना था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का, जो आ रही थी वैल्यू 24,994 की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो वही है या सिनेरियो में कुछ चेंजेस आते हैं। 9:30 तक हम यहाँ वॉच करेंगे, फिर हम आ जाएंगे अपने नए वाले हिस्टोरिकल डेटा पे।
चलिए अभी भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्ट्रांग है। मैंने कैसे पता किया? यहाँ से देखते हुए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बोथ आर स्ट्रांग। कहीं कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही। हाँ, हमें एक परसेंटेज बनते हुआ दिख रहा है जो है 24,800 पर 64%। अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है यहाँ पे तो ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो हम कंसिडर कर सकते हैं। बट ब्लड बाथ के भी सिनेरियो में हमें एटलीस्ट वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का, जो भी है 25,000 पर। चलिए 9:30 अप्रोक्स हो चुके हैं। ठीक है, 9:30 अप्रोक्स हो चुके हैं। यहाँ 71% ही हुआ है अभी। तो हम आ जाते हैं सीधा अपने नए वाले हिस्टोरिकल डेटा में, वर्जन 24 के हिस्टोरिकल डेटा में, और हम बात करते हैं 9:30 से। ठीक है, 9:30 और ये, इसको हम कर देते हैं 3x पे और इसको हम कर देते हैं 1 मिनट पे। चलिए अब हम देखते हैं मार्केट का क्या था पोजीशन। ठीक है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका था। अब देखिए, ये जो हमारा सपोर्ट था वो शिफ्ट हुआ था 850 से 800 पर, और हमारा रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका था 24,800 पर। मतलब एक ब्लड बाथ सिनेरियो में भी हमें वेट करना था 24,950 एटलीस्ट। अगर हमें सेफ वैल्यू चाहिए तो या तो हमें मिल जाए 24,950, तो या तो मिल जाए 25,000। इन दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यूज हमें मिल जाए तो हम एलिजिबल है ट्रेड करने के लिए। बट इसके पहले अगर हम कहीं से भी ट्रेड करने जाते हैं तो वो हमारे लिए हाईली 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 एंड हाईली रिस्की हो जाता है। इसलिए हमें वेट करना है 24,952 का एटलीस्ट। यहाँ आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ से ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। वो हमें ये परसेंटेज बता देगा। यहाँ तक आते आते क्यों ये परसेंटेज बता देगा? क्योंकि अगर यहाँ पे ये परसेंटेज बढ़ता हुआ रहेगा, मतलब जब मार्केट 24,952 पे आएगा और ये परसेंटेज इंक्रीजिंग रहेगा, तो ठीक है, हम यहाँ से बाई करने के लिए एलिजिबल है। बट यहाँ तक आते आते अगर ये परसेंटेज घटता रहेगा, कम होता रहेगा, या फिर ये परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा, मतलब 75% के नीचे चल जाएगा, तो हम एलिजिबल नहीं होंगे बाई करने के लिए। फिर वापस से हमें वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, जो कि 24,752 होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। और हमें कहीं कुछ भी परसेंटेज बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर ये एज इट इज परसेंटेज बना हुआ रह जाता है 3 घंटे तक, तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कन्वर्ट होने के बाद मार्केट ट्रेवल करेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के जहां तक वीकनेस बना रहता है, मतलब जहां भी कंफ्यूजन रहता है। अगर यहाँ पे ब्लू कलर हो जाएगा और यहाँ पे येलो कलर हो जाएगा तो भी मार्केट यहाँ तक ही ट्रेवल करेगा, मतलब 25,000 तक। चलिए हम वेट करते हैं मार्केट का। प्लीज हमें वैल्यू चाहिए 24,964, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे। चलिए मार्केट 964 आने के पहले ही हमें ये बता दिया कि जो मार्केट बियरिश था वो अब कन्वर्ट हो चुका है बुलिश में। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेसिस्टेंस साइड से बियरिश प्रेशर बन रहा था, मतलब रेसिस्टेंस जो हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम था 25,000 से 24,900 पर, वो अब वीकनेस हटा चुका है। यहाँ सॉरी, यहाँ वीकनेस था 24,800 पर, ये वीकनेस हटा चुका है। यहाँ से भी वीकनेस हटा चुका है, मतलब दोनों जगह से वीकनेस हटा चुका है। और अब ये मार्केट बुलिश हो चुका है 25,000 एटलीस्ट 26 तक। ठीक है, इसके आगे अगर आप देखेंगे, ये अगर सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड स्टॉप हो जाता है तो ये एक बुल रन का केस हो जाएगा। पूरी तरीके से बुल रन हम नहीं कह सकते हैं, बट यस वी कैन से इट काइंड ऑफ अ बुल रन। क्यों हम कह सकते हैं काइंड ऑफ बुल रन? क्योंकि जो रेसिस्टेंस था वो वीक टुवर्ड्स बॉटम था, मतलब एक बियरिश प्रेशर बना रहा था। जैसे ही यहाँ से ये येलो कलर हटा, ये 75% के नीचे हुआ, वैसे ही एक बुलिश प्रेशर हट गया, सॉरी बुलिश प्रेशर क्रिएट हो गया। बुलिश प्रेशर क्रिएट होने के बाद अगर यहाँ से भी हमारा वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाता है परसेंटेज, तो ये एक काइंड ऑफ बुल रन में हमारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। काइंड ऑफ बुल रन में हमारा जो सेफ ट्रेड होगा वो बनेगा 24,774 से, और जो रिस्की ट्रेड होगा वो बनेगा 24,825 से। चलिए हम आगे बढ़ के देखते हैं, क्या ये परसेंटेज कहीं वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ या फिर। ठीक है, अभी भी यहाँ 75% ब्लिंक कर रहा था। अब इसे हमें देखना है कि ये एज इट इज बना रहता है या कम होता रहता है। अगर ये बढ़ता रहेगा तो भी हम वेट करेंगे 964 का।
ठीक है, मार्केट वहीं पे खड़ा रहा। चलिए 964 आ गया, 974 आ गया। अब ये अपने एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस -1 या फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको ब्रेक कर चुका है और हम यहाँ से एलिजिबल हैं। बट अगर ये परसेंटेज वापस से कम होने लगता है तो हमें तुरंत यहाँ से ट्रेड एग्जिट कर देना है, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से परसेंटेज हट जाएगा, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन हमें मिल जाएगा कि मार्केट बुलिश है अब। चलिए हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, 985 970, मार्केट अभी भी वहीं कहीं आसपास चल रहा है और ये परसेंटेज हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, हमने 970 के आसपास लिया था और अभी भी मार्केट 970 के आसपास चल रहा है। ये क्लियर इंडिकेशन हमें मार्केट ने दे दिया है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग हो चुका है और मार्केट अब पूरी तरीके से बुलिश हो चुका है। अब अगर हमें सेफ एंट्री चाहिए तो हमें वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1। बट ये रिस्की हो जाएगा और ये सेफ होगा। अब अगर दोबारा ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है ना, तो अब हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हमें अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दोबारा होता है तो हमें वेट करना होगा 25,015 का। चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, इस परसेंटेज पे भी हमें नजर बनाए रखना है, 24,900 के फुट साइड। यहाँ भी परसेंटेज हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्केट वापस से नीचे आता हुआ, जिन्होंने पुट बाई किया होगा, ठीक है कोई बात नहीं, उनका टारगेट तो उनको मिल गया, बट इट वाज अगेंस्ट द चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। ठीक है, 71%, 72% हो चुका है। अब हमें वेट करना है 24,850 या फिर 800। कोई एक वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी तो हम ट्रेड करने के लिए एलिजिबल होंगे। ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है, मतलब काइंड ऑफ बुल रन, जो कि हमने बात किया था ऑलरेडी कुछ देर पहले। सेफ एंट्री हमें चाहिए तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और थोड़ा रिस्की एंट्री चाहिए तो 24,851 के आसपास, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। ये परसेंटेज इंक्रीजिंग है, मतलब ये क्लियर हमें इंडिकेशन है कि मार्केट तो बुलिश है, लेकिन हमें सेफ वैल्यू मिलेगी तो ही हम ट्रेड कर पाएंगे, वरना हम ट्रेड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए अब टाइम पे भी ध्यान देते रहे। यहाँ बच चुके हैं 2, और 2:30 के बाद हमें कुछ भी ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि ये हमारे रूल के अगेंस्ट होता है। चलिए अब अप्रॉक्स 2:30 हो ही गए हैं और अब हम ट्रेड करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी खड़ा है अपने टॉप पे। अगर हमें सेफ वैल्यू चाहिए तो हमें वेट करना होगा यहाँ का, और अब ये पॉसिबल नहीं होता है 2:30 के बाद कि मार्केट अपने सेफ वैल्यू पे जाके वापस से वहां पे आए जहाँ पे उसको जाना होता है। तो ये थी पूरे दिन की कहानी मार्केट की। सेफ ट्रेड नहीं मिला। जिन्होंने भी रिस्क लिया उनको रिवॉर्ड मिला, जिन्होंने रिस्क नहीं लिया, सेफ वैल्यू का वेट किया, आपने वैल्यू का वेट किया, ठीक है कोई बात नहीं, वैल्यू का वेट करना चाहिए। मार्केट जब वैल्यू पे आए तो ही हमें बाई करना चाहिए, ऐसे हमें बाई नहीं करना चाहिए। चलिए फाइनली अब मार्केट बंद होने का टाइम हो चुका है अप्रॉक्स। अब बंद होने का टाइम हो चुका है और ये थी हमारी पूरे दिन की कहानी निफ्टी की। क्या क्या सिनेरियोज बने, कहाँ से सेफ ट्रेड था, कहाँ से रिस्की ट्रेड था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मैंने कुछ भी समझाने के दौरान जल्दी जल्दी में बोल दिया हो तो आप मुझसे ये कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। चलिए मैंने आप लोगों के लिए एक और चीज मैं दिखाता हूँ, इसको मैं पहले हटा देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ तैयार कर रहा हूँ अच्छा खासा, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जब वो अच्छे तरीके से बन जाएगा, क्योंकि अभी वो पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं है। क्या है मैं बता देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा एक्सेल शीट बना रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा। एक्चुअली देखिए, पता सबको रहता है कि अगर मैं
ट्रेड में एंटर करता हूँ तो कितना मेरा लॉस हो सकता है। बट अगर हम चीजों को दिमाग में रखते हुए चलेंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें चीजें पता होंगी, एक एक्सेल शीट पे अगर मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा तो वो चीजें आपके यहाँ पे फिट हो जाएंगी। तो आप ट्रेड लेने के लिए और अच्छे से एलिजिबल हो जाओगे। आपको ये पता रहेगा ट्रेड में एंटर करते वक्त कि आपका लॉस कहाँ पे है, कितना है, प्रॉफिट कितना है। अगर आप एक लॉट पे एक सिर्फ एक डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक करते हो या फिर लॉस बुक करते हो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। अगर आप उसको एवरेज करके करते हो तो आपका दो लॉट पे, एक लॉट पे बाई करके एक लॉट पे एवरेज करते हो तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। ये सारी चीजें मैं बना रहा हूँ एक्सेल शीट पे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को मैं वो जल्दी दे पाऊंगा। उस पर कुछ काम बाकी है अभी, उसके बाद मैं आप लोगों को वो शीट प्रोवाइड कर दूंगा। और एक और चीज मैंने बनाया है जो कि मैं जल्दी डाल दूंगा, 2.0, एक अच्छे लुक में बनाया है, और 6 काइंड ऑफ रिवर्सल। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।